हमारे जीवन में जो हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस बात में केवल सच्चाई ही है और कुछ नहीं। हमारे मन में इस संबंध में यदा कदा जो संशय उभरते रहते हैं, इसका कारण ये है कि ना तो हम भगवान को पूरी तरह जानते हैं, नहीं उनकी मर्जी को परिभाषित कर पाते हैं, क्योंकि हमारी परिकल्पना उन्हीं बातों पर टिकी है जो अब तक हमने देखी है, सुनी है, अनुभव की है। वैसे तो स्वाभाविक है, परंतु दृष्ट वस्तुओं की सहायता से अदृष्ट वस्तुओं के बारे में नहीं जाना जा सकता। अतः हम क्रियाओं के परिणाम के आधार पर आध्यात्मिक वस्तुओं का केवल सीमित ज्ञान हासिल कर पाते हैं और एक के बाद एक शंका और जिज्ञासा से दो चार होते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बात अंतर मन में बैठाने की है कि आवश्यकता है कि ईश्वर की मर्जी क्या है। हमें जो कुछ नज़र आता है या जो कुछ हमें अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं या जो हम कुछ अपनी परिकल्पना में ला सकते हैं, वह सब ईश्वर सिस्टम का एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है। फिर भी अपने अनुभवों के आधार पर अपने मन में हम ईश्वर को किसी न किसी आकार के या कार्य प्रणाली के रूप में जानने और मानने का उपक्रम करते हैं। कुछ लोग उस सिस्टम को ईश्वर न कहकर कोई और नाम भी दे देते हैं, परंतु फिर भी सोचने की बात यह है कि हम जो कुछ भी हैं, यह जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, इसका कोई ना कोई कारण तो है, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो कुछ होता है वो रत्ती भर भी प्रकृति नियमों के इधर उधर नहीं होता। ये प्रकृति के नियम भूतकाल को भी वही थे, अब भी वही है और भविष्य में भी यही रहेंगे। इसका अर्थ यह भी है कि जो कुछ अब तक हुआ है उसके लिए प्रकृति के नियम है, अर्थात सतत चलने वाले विकास क्रम इवोल्यूशन, जिसके कारण दुनिया निरंतर बदल रही है, भी प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। प्रकृति के अटूट नियम ही तो ईश्वर की मर्जी है। आध्यात्मिक पक्ष मेरे धर्म पत्र में आए हुए निम्नलिखित सूत्रों में आपकी जिज्ञासा का समाधान छिपा हुआ है। दंतिदेव मध्य पुरुषु, आदि और अंत में अपनी शक्ति प्रणाली देवताओं के माध्यम से कर्ता ईश्वर होता है और मध्य में कर्ता मनुष्य होता है। जीव अर्चक, देवता फलदाती, चैतन्य वापरते, परमेश्वर उद्धरिता। जीव कर्म करता है, देवताएं ईश्वर की शक्ति और प्रणाली कर्मों का फल देती है। ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति चैतन्य माया अपने सामर्थ्य अंशों के माध्यम से जीव, देवता और परमेश्वर तंत्र के सारे कार्यकलापों का समन्वय करती है। अंततः परमेश्वर सुपात्र अर्थात पाप पुण्य शून्य जीव का उद्धार करते हैं। मनुष्य रूप में हमारे जीवन में दैवीय प्रणाली द्वारा प्राप्त बुद्धि और विवेक के द्वारा पदार्पण होता है। फिर इसी बुद्धि और विवेक की मदद से हम हमारे जीवन में क्या कुछ करते हैं, उसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बस हमारे द्वारा की गई हर क्रिया का परिणाम प्रकृति में अचूक नियमों के अनुसार होता है और हर क्रिया के अंत में उससे उपजे अच्छे और बुरे कर्मों के एवज में हमें देवीय प्रणाली अंतर्गत पुण्य फल, सुख, पाप फल, दुख विभिन्न योनियों के रूप में प्रकृति के अचूक नियमों के तहत प्राप्त होते हैं। तभी यह कहा जाता है कि कर्म करना तो मनुष्य के हाथ में है, परंतु परिणाम नहीं है। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसकी हर क्रिया का परिणाम प्रकृति के अचूक नियमों, जिन्हें हम ऊपरी ईश्वर की मर्जी की संज्ञा दिए है, के अनुसार होते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं
कि इस संसार में ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जबकि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। धन्यवाद।